हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमिन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 29 के पार्ट 2 के ऊपर। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 तक। अगर आप उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक अच्छे से सीख चुके हैं तो मेरा ये विश्वास है कि आप क्वेश्चन नंबर 27 तक आराम से बना लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। इस कारण से मेरा मानना ये है कि मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट में तोड़ दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि विद्यालय में छात्र एवं छात्रा का अनुपात दिया गया 6:5। तो बताना है कि दोनों की संख्या कितना हो जाएगा। एकदम डिट्टो क्वेश्चन है। उसमें क्या देखिए दिया गया था कि मिक्सचर आपका था 20 लीटर 25 लीटर और यहाँ पर रेशियो में बांट दिया गया था। यहाँ पर आपको पहले रेशियो दे दिया गया है, फिर इसको दिया गया टोटल कितना है। तो सेम वैसे ही काम करना है। तो यहाँ देखिए ऐसे करते हैं, जब ये अनुपात दिया है तो इसको पहले लेके चलते हैं कि छात्र एवं छात्रा का अनुपात बराबर, तो दोनों का अनुपात है कितना फ्रेंड्स। तो ये देखिए दिया 6:5। अब यहाँ पे से टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा ये। तो अनुपातीय योग किसको बोलते हैं, जब दोनों अनुपात को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 6 प्लस, मतलब बहुत सारा तरीका बनाने का। तो अभी आप जिस क्लास में है उस क्लास में मैं इस लेवल से बताऊंगा, ज़्यादा ऊपर से नहीं उड़ाना है। ठीक है, देखिए ये है हमारा कुल संख्या दिया हुआ, दोनों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ से निकालते हैं छात्र की संख्या बराबर, छात्र की संख्या बराबर। तो देखिए, तो छात्र कितना है, अनुपात में 6 है और कुल कितना है 11, यानी कि टोटल 11 बच्चा में 6 बच्चा क्या है, छात्र है हमारा। और कुल बच्चा आखिर है कितना, तो वह 440 है। इसको सॉल्व कर देना है। उसी हिसाब से हमको निकालना छात्रा की संख्या, यानी कि लड़की लोग कितना है। तो छात्रा की संख्या का फॉर्मूला वैसे सेम हिसाब से कि कुल बच्चा 11 है, जिसमें 6 लड़का है, तो बाकी लड़की कितना बच गई, 5 बच्चे, 5 जो है वो लड़की बच गई। तो 5/11 हो गया। कुल बच्चा कितना दिया है फ्रेंड्स, तो 440। यहाँ पे सॉल्व कर देना है, काटिए। तो 11 से देखिए कटा 40 बार में, 11 चौके 44 होता है और 6 चौके हो गया 240। यहाँ पर देखिए कि फिर कटा 40 बार में, यानी कि 40 पच्चीस हो गया 200। मतलब ये कि एक स्कूल में टोटल मिलाकर 440 बच्चा है, जिसमें से 240 क्या है, छात्र की संख्या है, और 200 क्या है, वो छात्रा की संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेम टाइप का अगले मेथड की तरफ। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझ लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी क्या बोला गया है कि 1200 रुपये में ABC को बांटना है, और जिसमें A का हिस्सा होना चाहिए 4, B का होना चाहिए 5, C का 6 होना चाहिए। तो तीनों का कितना हिस्सा मिलेगा, यानी तीनों को कुल कितना कितना रुपए करके मिलेगा। सेम डिटो क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाइए हल्का सा। तो जब भी हम लोग अनुपात से हटते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे स्थिरांक देते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट सा टर्म देते हैं। तो बोल सकते हैं कि A का मान हमारा 4 है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि बराबर हो गया 4x, जहाँ पर x को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि मेन तो यही काम करना है। अनुपात निकालने के लिए कुछ हमको देना पड़ेगा। b कितना हो जाएगा उसी हिसाब से 5x, और c कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 6x। अब आते हैं प्रश्नानुसार। तो आपको मैंने समझा दिया था पहले ही कि कुल रुपए आपका देखिए दिया वो 1200 में ही आपको तीनों को बांटना है। और तो तीनों का जब अलग अलग हम लोग निकाल चुके हैं, तो तीनों का मिलाकर कुल कितना रुपए हो जाएगा, यानी कि 4x 5x और 6x मिलाकर कुल कितना रुपए हो जाएगा, जो कि 1200 के बराबर है। सॉल्व कीजिए, कितना देखिए हो गया, 5 4 9 से 15 हो गया, यानी कि 15x इक्वल टू कितना हो गया, 1200 रुपये। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान कितना निकल के आता है फ्रेंड्स, तो 15 अठे देखिए होता है 120, यानी कि 80 बार में ये कट जाएगा पूरी। तो आपका x का मान कितना निकल गया, 80 देखिए निकल के आ चुका है। अब हमको तीनों का हिस्सा निकालना, तो ये का हिस्सा कितना मिला था 4x, यानी कि 4 गुना 80 रुपये मिला था। 4 गुना 80 कितना देखिए हो गया, इसके लिए 320 रुपये हो गया। तो ये को मिला 320 रुपये। B को कितना मिला, तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिला है 5x, यानी कि 5 गुना 80, यानी कि 400 रुपये देखिए मिला है। C को कितना मिला, तो मिला 6x, यानी कि 6 गुना हो गया 80, यानी कि 480 रुपये इसको मिला है। अगर आप सबको जोड़ के निकाल देंगे तो आपका आसानी से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1200 रुपये निकल के आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगला टाइप की तरफ, जो थोड़ा सा लॉजिकल है। उसमें भी देखिए क्या 3 क्वेश्चन सेम है, इसमें मैं आपको सिर्फ एक समझाऊंगा, बाकी आपको तो खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है पहले थोड़ा समझ लीजिए। दिया क्या गया है, 150 को 2:3:5 में बांटे। इसी टाइप का आपको 2 क्वेश्चन और मिलेगा कि 300 को इतना अनुपात में बांटना है, 500 को इतना में बांटना है। मतलब कि इस टाइप में आपको दिया जाएगा कि इतना रुपये को या फिर इतना कुछ भी रहेगा उसको इतना अनुपात में बांटना है। बांटने के बाद आप जब सॉल्व करके निकालेंगे तो उसमें से आपसे पूछ रहा है सवाल घुमा करके कि बड़ा भाग क्या होगा,
बड़ा भाग कितना आएगा वो लिखे, छोटा भाग कितना आएगा वो लिखे, बीच वाला भाग कितना आएगा वो लिखे। पूछ सकता है आपसे। तो देखिए क्या बोला, बड़ा भाग। अब देखिए तीनों में बड़ा भाग कौन सा है, तो 5 सबसे बड़ा है। तो हम लोग जब सॉल्व करके निकाल लेंगे तो लास्ट में आपका 5 वाला हिस्सा जो भी निकल के आएगा वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पे आपको ये पूछता है कि छोटा भाग क्या है तो आपको यहाँ पे 2 वाला हिस्सा निकालना पड़ता, लेकिन वही आपसे पूछता है कि बीच वाला हिस्सा क्या है तो आपको यहाँ पे फिर 3x निकालना पड़ता। समझ में आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए मैं फटाफट करता हूँ, सेम उसी हिसाब से इसको भी मान लेते हैं कि माना a बराबर 2x, ठीक है, b बराबर कितना हो गया 3x, और c कितना हो गया फ्रेंड्स 5x, और तीनों को मिला करके कुल मेरा कितना देखिए दिया हुआ है 150, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू हो गया 150। सॉल्व कीजिए यहाँ से, 2 3 5 5 10 हो गया, यानी कि 10x बराबर कितना हो गया ये 150। यहाँ से देखिए x का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये 15 निकल के आ जाता है। पुट करते तीनों में, ले अच्छा तीनों को छोड़िए, गोली मारिए। बोला है बड़ा भाग का मान ना हमसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बड़ा भाग बराबर, बड़ा भाग कितना है तो c का मान दिया गया यानी 5x, तो हो जाएगा 5x यानी कि 5 गुना हो जाएगा 15, यानी कि 75 हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर देखिए यहाँ रुपया बोलता तो यहाँ पे रुपया लिखते, अदरवाइज छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आपका अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बाटे और उसका छोटा भाग लिखे, तो बस छोटा भाग में जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लिख देना सेम इसी हिसाब से। और उसके बाद हमें क्या बोला है कि बड़ा भाग लिखा, तो क्या फर्क पड़ता, क्वेश्चन सेम है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखते क्या बोला है कि A/B यानी कि A और B का अनुपात देखिए दिया हुआ 6:7, मतलब इसमें A का हिस्सा कितना 6 है और B का हिस्सा कितना तो 7 है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि A जो है वो 12,000 रुपये कमाता है, तो बताना है B कितना कमाता है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इसको खाना। अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे AB के जगह पे आपको मिलेगा XY, PQ भी मिल सकता है, PQR भी मिल सकता है, मतलब कुछ भी मिल सकता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि ए बी का आय का अनुपात दिया गया है ना, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कि ए अनुपात बी की आय का अनुपात। अच्छा डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे कि ए की आय बराबर, तो ए का आय देखिए कितना हो गया 6x होगा ना, और b कितना हो जाएगा, b की आय बराबर 7 है, जहाँ पे एक हम लोग मान लिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा समझिए कि a जो है वो 12,000 कमा रहा है, कौन a कमा रहा है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे नहीं बल्कि a वाले को बराबर कर देंगे उसके कमाई से। वही अगला क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको कि जो b है वो कमा रहा है 12,000 रुपये, तो आपको क्या करना होगा उस केस में b को बराबर करना पड़ेगा 12,000 से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसको बोल रहा है, जिसको बोलेगा उसी को बराबर करना है, ऐसे नहीं करना है तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ये बोला बराबर कर दिया, 6 का मान कितना निकल के आएगा, देखिए 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 2,000 रुपये निकल के आ गया। अब बोला है इसलिए बताइए b का आय कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे b की आय बराबर कितना देखिए दिया गया 7x, यानी कि 7 गुना x का मान कितना तो आया 2,000 रुपये आ गया, यानी कि कितना आ गया b का आय हमारा 14,000 रुपये जो है आ गया, उससे ज़्यादा कमा रहा, ठीक है। अच्छा ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ही आसान है। आपके पास बुक होगा, आप ध्यान से देखिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि मेरी आय एवं व्यय का अनुपात दिया 16:11 और बचत देखिए दिया गया 5,000 रुपये, तो आय एवं व्यय बताइए। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसका मैं क्वेश्चन नहीं उतारता हूँ, मैं इसका डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए अच्छा मैं चलिए उतार ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए फटाफट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा लॉजिक है, हल्का सा लॉजिक और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 शॉर्ट में उतारूँ क्या, चलिए शॉर्ट में उतारता हूँ कि आय एवं व्यय का अनुपात बराबर, ये देखिए दिया गया है कितना 16:11, ठीक है। और यहाँ पे बचत कितना देखिए दिया गया है फ्रेंड्स 5,000 रुपये। तो पूछ रहा है कि आपका आय कितना है और व्यय कितना है, यानी कि आप कमाते कितना, खर्चा कितना करते हैं। हल्का सा लॉजिक समझिए, यहाँ पे जब अनुपात में इतना हो गया है तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा आय कितना हो जाएगा
जब अनुपात को तोड़ेंगे तो 16x रुपये हो जाएगा ना। तोड़ने पे एक स्थिरांक देना पड़ता है, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बराबर हम लोग मान लिए हैं, यानी कि माना हो गया। उसी हिसाब से यहाँ पे व्यय का अनुपात को जब तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 11x। अब हमको आप ही बताइए, आय हो गया जितना हम कमा रहे हैं, व्यय यानी कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं। तो हम कमा रहे हैं 16 रुपये, खर्चा कर रहे हैं 11 रुपये, तो मेरे पास बचेगा कितना? तो जो बचेगा उसी को तो बोलते हैं बचत। तो यानी क्या करेंगे, यहाँ पे घटाना पड़ जाएगा हम लोगों को, यानी कितना हो जाएगा ये 5x। यहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे बचत दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो बचत का तो कोई नामो निशान नहीं दिया गया, तो उसको बराबर करेंगे तो करेंगे किससे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि कमाते कितना है, खर्चा कितना करते हैं, उसको घटाएंगे तो ही ना हमारा बचत निकलेगा। अब देखिए ये बचत निकल गया हमारा इसमें, और यहाँ पे हमारा कुल बचत दिया हुआ ही है, तो बचत को बराबर कर देते हैं बचत से। तो यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 से कटेगा 1000 बार में, यानी कि 1000 आ गया x का मान। अब हमसे पूछा गया कि आय कितना है, व्यय कितना है, बस यहाँ पे लिख के चलिए आय बराबर, तो आय कितना देखिए दिया गया 16x है ना, यानी कि 16 को गुना करना पड़ेगा 1000 से, तो हमारा ये आंसर निकल के आता है 16,000 रुपये हमारा कमाई हो गया। उसी हिसाब से हमारा जो ये खर्चा है वो देखिए दिया गया 11x, यानी कि 11 को गुना करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 11,000 रुपये। तो कितना आसान सा देखिए क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अब देखिए, चलिए बता ही देते हैं कितना दिखाएं आपको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, है ना सेम क्वेश्चन कि ए और बी की आयु का अनुपात देखिए दिया गया 12:7, यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 12:7। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ए की आयु कितना हो गया, अच्छा ए का आयु, तो यहाँ से ए का आयु निकल जाएगा कितना, 12x, है ना, 12x वर्ष हो गया। और बी का कितना निकल जाएगा इसी हिसाब से, बी का आयु बराबर 7x। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे इतना। अब क्या बोला गया सवाल में कि जो ए है ना वो बी से 15 साल बड़ा है। कितना बड़ा है, 15 साल बड़ा है। तो बताना दोनों का आयु कितना होगा। तो जब यहाँ पे 15 साल बड़ा है, 15 साल पूरी नहीं है, बल्कि ए जो है बी से 15 साल बड़ा है। अगर यहाँ पे बी का मान के चलते 1 साल है, तो 15, तो बी ए का उम्र कितना हो जाएगा, 16 साल हो जाएगा, क्योंकि 15 ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे 15 साल ये बड़ा है, तो हमको यहाँ पर भी तो यहाँ पे भी तो हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा है। यहाँ पर देखते हैं कि ए जो है बी से कितना बड़ा है। तो देखिए घटाइए यहाँ पे कितना बड़ा है, तो 12 में से 7 ये कितना बचेगा, 5 साल। यानी यहाँ पर जब हम लोग अनुपात को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो ए है वो बी से 5x ईयर्स बड़ा है। कितना बड़ा है, 5x साल जो है बड़ा है। और सवाल में हमको दिया गया 15 साल बड़ा है, तो बस ये यहाँ पे इतना बड़ा है और सवाल में इतना बड़ा दिया है, तो दोनों को बराबर कर देना है। यहाँ से x का मान निकल गया 3 साल, और आपसे पूछा गया दोनों का आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ बस लेके चल जाइए कि ए का आयु बराबर, तो ए का आयु कितना हो गया, 12x बोला है, तो 12 गुना 3 यानी कि हो गया 36 वर्ष। 36 वर्ष। उसी हिसाब से देखिए बी का आयु कितना हो जाएगा ये, तो 7 गुना 3 यानी कि हो गया 21 वर्ष। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ए का आयु 36 वर्ष है, बी का आयु 21 वर्ष है। अब अगर आप यहाँ पे 36 से 21 को घटाते हैं तो आपका आंसर 15 आने वाला है। यानी यहाँ पे भी साफ साफ पता चल रहा है क्या कि जो ए का आयु है वो बी से 15 साल क्या है, बड़ा है। आया फ्रेंड्स आपको समझ में। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी का मान देखिए दिया गया 2:3, बी अनुपात सी दिया गया 4:5, सी और डी का दिया गया इतना। तो हमसे पूछा गया है कि ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला का अनुपात कितना निकल के आएगा। ठीक है, मतलब हमसे पूछ रहे हैं ये फर्स्ट और लास्ट वाला का अनुपात कितना निकल के आएगा। तो बस बहुत ही हल्का है। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब देखिए ये अनुपात में दिया गया है, तो इस फर्स्ट में मैंने आपको सिखा दिया था ये कि अनुपात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बटा वाले फॉर्म में, यानी a/b और यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, सबको वैसे ही चेंज करते हैं। तो बताइए फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, ये a/b कितना देखिए निकल के आएगा, 2/3 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकेंड को भी वैसे कीजिए, b/c कितना हो गया, ये 4/5 आएगा। थर्ड वाले को भी करते तो कितना आएगा, c/d, ये कितना आ गया देखिए 10/9 आ गया ना। अब क्या करना है, तीनों को गुना कर देते हैं आपस में,
यानी कि A बाई बी गुना B बाई सी गुना C बाई डी, है ना, बोला गया है। गुना कर देते हैं, हमको तो A और D का मान चाहिए, बस बात खत्म, गुना कर दिए। तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा इस तरफ, यानी कि 2/3 हो गया A बाई बी का मान, B बाई सी का मान हो गया 4/5, और उसी हिसाब से C बाई डी का मान हो गया 10/9। जो कटेगा काटिए, तो देखिए यहाँ पे कट गया ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बचा, A बाई डी बच रहा है ना, A बाई डी। तो इस A बाई डी को लिख सकते हैं ना A अनुपात D। यहाँ देखिए कुछ बचता है अगर कटने के बाद, तो 5 से कटाइए 2 बार में, अब तो लगता है कुछ कटेगा ही नहीं। तो ऊपर में कितना बचा, 2 चौके 8, 8 दूनी हो गया 16, अनुपात नीचे कितना बचा, 9 के 27। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सेम इसके जैसा ही यहाँ पर भी है, बस आपको एक कनेक्शन बैठाना कि किस प्रकार से सॉल्व करेगा तो कट जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं ना A बाई बी के टर्म में, यानी A बाई बी कितना हो जाएगा, 4/5 हो गया ना। उसी हिसाब से ये देखिए B बाई सी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10/15 हो गया। अब हमको निकालने बोला है A और C का अनुपात, यानी अगर हम दोनों को गुना कर देते हैं तो मेरा ये B कट जाएगा, तो बचेगा A बाई सी ही। और दोनों को गुना कर देते हैं तो A बाई बी गुना हो जाएगा B बाई सी। बस यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा से जोड़ दिया गया था और कुछ नहीं। अब इसको जब गुना किया तो इसका जो नंबर है उसको भी गुना करना पड़ेगा। तो A बाई बी के बदले था 4/5, B बाई सी के बदले था 10/15। तो देखिए यहाँ से ये कटा, कुछ कटता, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, A बाई सी आया, और यहाँ पे क्या आ गया, तो 8/15 आ गया, कुछ कटने वाला है नहीं। तो बोल सकते हैं कि A/C हो जाएगा 8/15, है ना, हल हुआ क्वेश्चन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन के तरफ। अब थोड़ा यहाँ समझिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि A अनुपात B दिया गया है, B अनुपात C दिया गया, लेकिन यहाँ पे हमसे 3 चीज पूछ दिया, A B C तीनों पूछ दिया। अभी तक क्या पूछ रहा था कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला कितना आएगा, लेकिन अब हमसे तीनों पूछ दिया। अब क्या करें भाई, जिसके अलग ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और मेरा मकसद है आपको क्या सिखाना, कॉन्सेप्ट सिखाना। तो देखिए ये पूछा गया है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि A का मान हो गया 2, B का मान हो गया 3, ठीक है। इस केस में B का मान 4 दिया गया, C का मान दिया गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान निकालने बोला है, तो इसको पहले लेके चलते हैं। A/B, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, A/B/C, यही ना बोला है। अब देखिए फर्स्ट वाले केस में हमको A और B का मान दिया गया, इसका मान कितना देखे दिया है, 2/3 देखे दिया गया है, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। और सेकंड वाले केस में क्या दिया गया, B और C का मान दिया गया कितना, 4/5, यानी B के नीचे लिखना है 4 और यहाँ पे लिखना है C के नीचे 5। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया है, तो जब कुछ नहीं दिया जाता है बगल में, तो क्या करते हैं, इसके बगल में जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी, कि यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया गया है तो इसके बगल में जो भी नंबर दिया रहेगा उसको यहाँ पे कॉपी कर देना है, और लास्ट में फिर दोनों को गुना कर देना है। कि जो गुना कितना आता है, तो हो गया 5 तिया 15, यहाँ पे हो गया 4 तिया 12, और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8। ये निकल गया आपका ये आंसर। अब देखिए इसका जो 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी के जैसा है, बस वहाँ पे XYZ दिया गया है। इतना गर्मी लग रहा है ना फ्रेंड्स, बट कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से XYZ का मान आपको निकालना है, लगा ही दिया, मार्कर गिर गया था, हमको लगा क्या हो गया भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ से XYZ का मान निकालना है। इसके अगले क्वेश्चन में क्या दिखा दिया गया, ABC का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन तो सेम ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बढ़ते हैं आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 35 नंबर है, और कल हम लोग सीखेंगे क्या 36 से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा फ्रेंड्स, और सभी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। इस कारण से ही मैं चाहता हूँ कि आप डेली सीखें, लेकिन मतलब कि आप डेली कम ही सीखें, लेकिन डेली सीखें, मेरा मकसद ये है। क्योंकि कम सीखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, ज़्यादा सीखेंगे तो जो भी सीखे हैं ना थोड़ा बहुत भी, वो सब भूल जाएंगे। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए 4 चैनल लाने वाला हूँ, चारों में पूरा भर भर के नॉलेज आपको देने वाला हूँ। सेकंड की तैयारी मैं कर चुका हूँ, थंबनेल मैंने बना लिया, अब बस उसमें वीडियो क्रिएट करना है। अगर आपका ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही वीक है, तो मैं आपको पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जितना भी ट्रांसलेशन का होता है क्वेश्चन, वो मैं सभी आपको करवाऊंगा। अब आप बोलेंगे कि हम करवाएंगे कहाँ से, तो आप ही को पता है कि ऑक्सफोर्ड का जो आता है सबसे खतरनाक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है किसी भी ट्रांसलेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मैं वहाँ से आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि
मुझे थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। और मैं आपको क्या बोलूँ, जब मैं आपके लिए इतना गर्मी में वीडियो बनाना चाहता हूँ तो आप तो इतना कर ही सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है 35 नंबर पे, कि 2:3:5। ध्यान से समझिएगा, संख्या के वर्गों का योगफल दिखा दिया गया है। योगफल कितना है, तो 342 है। तो तीनों संख्या बतावे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे तीनों संख्या बताना, बहुत ही इजी है। चलिए थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से बनेगा ये। आप जाइए साइड में, यहाँ देखिए, तीन संख्या का वर्गों का योगफल बोला गया। तो मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया था। वर्ग किसको बोलते हैं, यानी कि किसी का भी पावर में अगर 2 लिखा जाए उसको बोलते हैं वर्ग। अब अगर वो नंबर भी अगर रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पावर में 2 लिखा गया मतलब समझना कि हमारा क्या वर्ग दिया गया है। योगफल यानी जोड़ने बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, तो चलते हैं। तो तीनों को हम लोग कुछ ना कुछ मानना क्या है, चलिए मान लेते हैं। तीनों संख्या बोला गया ना, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रथम संख्या बराबर। तो कितना जगह प्रथम संख्या, यहाँ पे 2 है तो जगह 2x, x यहाँ पे मान के चल रहे हैं। दूसरी संख्या बराबर, ये हो गया 3x, और उसी हिसाब से तीसरी संख्या बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारा 5x। प्रश्नानुसार में आते हैं, क्या बोला है, तीनों संख्या के वर्गों का योगफल, यानी तीनों का पहले आपको निकालना है वर्ग। तो 2x का करना है वर्ग, यानी कि पावर में हो गया 2, प्लस जोड़ने बोले योगफल ना बोला, जोड़ दिए, प्लस 5x का स्क्वायर बराबर हो गया कुल मिलाकर 342। लिखे हो गया ना, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, और तीनों का योगफल कर दिए। सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये कितना हो गया, 9x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया 25x स्क्वायर बराबर आपका आ गया 342। जोड़िए कितना आता है, तो 4 9 13, 13 15 हो गया, 13 25 हो गया 28 38, यानी कि 38x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 342। ये कितने बार में कटने वाला है, आपको कुछ आइडिया है? 9 8 72, 9 27 34, हाँ 9 बार में कट गया। तो ये जब x स्क्वायर का मान यहाँ पे 9 निकल के आता है, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, √9, यानी कि 3 निकल के आएगा। और हम लोग को यहाँ पे संख्या बोला गया तो प्लस में लेके चलना, माइनस में लेके नहीं चलना है। तीनों संख्या बता रहे, बस हो गया। यहाँ से प्रथम संख्या बराबर कितना है, 2x है ना, यानी 2 में 3 से गुना कीजिए, कितना आ गया 6 आ गया प्रथम संख्या। उसी हिसाब से दूसरी संख्या कितना आ गया हमारा 3x, यानी 3 गुना 3 यानी कि 9 हो गया। उसी हिसाब से तीसरी संख्या कितना हो गया हमारा, तो 5x यानी कि 5 गुना 3 यानी कि कितना हो गया 15 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैंने आज जो भी समझाया वो आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ में आ गए होंगे हर एक क्वेश्चन। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ हो और उनका भी मैथ स्ट्रांग हो। ये मेरा मकसद है, तो इसे थोड़ा पूरा करने में आपका भी तो सपोर्ट चाहिए ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए आप वेट कीजिए, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाय बाय।